तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी वीडियो होने वाली है फ़ोटोशॉप को लेकर। हमने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था कि हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका मैं वेलकम करता हूँ। और आप सभी यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, तो ज़रूर आप एक सपना रखते होंगे। तो चलिए आपके सपने को साकार करते हैं और आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहला आता है हमारा टूल्स। आज हम सीखने वाले हैं टूल्स मेनू। अभी हमारी पहली क्लास है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 1। तो आज हम पार्ट 1 में आपको सिखाने वाले हैं टूल्स मेनू। टूल्स, सारे टूल्स हम आप आज कवर कर लेने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके सारे टूल्स देखेंगे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ये क्या काम करता है, यहाँ पर आपको जितने भी टूल्स दिख रहे हैं ये सब टूल्स आपको सिलेक्शन करने के लिए किए जाते हैं। जैसे मैं कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ अभी। एक मिनट दोस्तों, इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। डबल क्लिक, कहीं भी स्क्रीन पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा। अब आप कहीं से भी जहाँ पर आप सेव किए हैं फाइल को, वहाँ से आप इमेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इमेजेस आ गए, जैसे कि हम ये वाली इमेज ले लेते हैं और ओके करते हैं। ये इमेज यहाँ पर हमारी आ गई, इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, तो कोई बढ़िया सी इमेज लेते हैं। जैसे कि ये इमेज मैं ले लेता हूँ और इसी में सब कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहला आता है हमारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ये क्या काम करता है, ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल आपका सिलेक्शन करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके कहीं मूव करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मूव टूल से आप इसे आप मूव कर सकते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो इसका काम केवल सिलेक्शन करना ही नहीं होता है, आप सेलेक्ट करने के बाद इसे कुछ यूनिक तरीके से, मतलब अलग चीज़ भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी से आप डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट इतना इमेज कर लिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि मैं कंट्रोल एम प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं इसमें कुछ भी इफ़ेक्ट डालूंगा तो जितना मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल उतने में ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं, ये मैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रहा हूँ, कंट्रोल एम होता है इसका शॉर्टकट की। तो आप देख सकते हैं जितना मेरा सिलेक्शन है केवल उतना ही यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बाकी में नहीं पड़ रहा है। उसके बाद मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, इसको ऑफ करते हैं और करते हैं कंट्रोल डी। उसके बाद फिर करते हैं कंट्रोल एम। अब मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं पूरे इमेज में इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, जबकि जितना हमने सिलेक्शन किया था पिछली बार केवल उतना ही बढ़ रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें सिलेक्शन करके इमेज को काट कर निकाल भी सकते हैं और जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, वो जितना आपने सिलेक्शन किया है केवल उतना ही, उतने पर ही आपका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर की तरह सेलेक्ट करता है और ये जो है आपका कुछ इस तरीके से गोलेकार में सेलेक्ट करता है। आप इतने इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको भी आप काट कर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, कहीं भी एल्बम में लगाइए आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगला आता है हमारा ये मूव टूल। मूव टूल क्या काम करता है, आपने किसी भी इमेज को सिलेक्ट किया है तो उसे मूव करने के लिए, अगर सेलेक्ट किया है आपने तो वो आपका कट का काम करना स्टार्ट कर देगा आपकी इमेज को काटने के लिए। अगर आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं किया है तो आपका पूरा इमेज ही वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब अगला आता है, ये जितने भी टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे सिलेक्शंस टूल ही हैं, सबको सिलेक्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। सबसे पहला आता है हमारा लासो टूल। लासो टूल क्या इसका काम करता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जैसे एक मैं माउस का एक्शन बटन दबाए रखता हूँ, उसके बाद कुछ पेंसिल के जैसे हम इसमें इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इतना करने के बाद ये सिलेक्शन हो गया। अब मैं इसे कहीं भी मूव करूँ या फिर कोई इफेक्ट अप्लाई करूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। कंट्रोल अल्ट जेड, ध्यान रहे कि अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेप पीछे आने हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ अल्ट बटन और जेड प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड। अगर आप केवल एक ही बार कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको
केवल एक स्टेप पीछे जाएगा, उसके बाद वही एंडो रीडो होता रहेगा। मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, वहाँ पर गया, फिर से जेड प्रेस करता हूँ, फिर वहाँ पर गया। अब जैसे कंट्रोल के साथ अल्ट मैंने प्रेस किया और जेड प्रेस करता हूँ, देखिए मेरा डी सेलेक्ट हो गया। कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारा पॉलीगॉन लासो टूल। ये क्या काम करता है? ये भी आपका सिलेक्शन करने के लिए ही होता है। बस यहाँ पर आपको पेंसिल की नुमा नहीं, बस आपको माउस को एक्सेल बटन एक बार क्लिक कर देना है और फिर दोबारा आप जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप कुछ इस तरीके से इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं करता हूँ डी सिलेक्ट और आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके दिखाओ। जैसे इसको मैं सेव निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप सिलेक्ट करके इसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर पॉइंट लाके मिला दें। जब आपका पॉइंट मिलेगा तो ध्यान देना कि यहाँ जहाँ आपका लासो टूल दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा कुछ पॉइंट बन जाएगा। अभी फिलहाल ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट कर लिया, काफ़ी हमने ज़्यादा टाइम ले लिया था। अब इतने इमेज को आप मूव कर सकते कहीं भी, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, आप इस बार आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड किया, वहाँ पर गया, फिर से कंट्रोल जेड किया। एंडो केवल एक ही बार होगा। अब कंट्रोल के साथ अल्ट जेड करता हूँ तो आप देख सकते हैं डिसलेक्ट भी हो गया और यहाँ पर हमारा पूरा हम बैक जा सकते हैं जितना भी हमने सिलेक्शन किया था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसी में अगला आता है आपका मैग्नेटिक लासो टूल। जिस तरीके से इसका नाम है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से इसका काम भी है। तो मैग्नेटिक लासो टूल क्या काम करता है? आपके इमेज को मैग्नेट की तरह सिलेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं इसका यूज़। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर मैं बस एक बार क्लिक करूँगा। अब ये मैं ऑटोमेटिक, बस मुझे क्या करना है, इमेज के साइड साइड में लेकर जाना है। ये ऑटोमेटिक इमेज को मैग्नेट की तरह सेलेक्ट करता जाएगा। यहाँ पर फेदर आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका। जैसे कि फेदर क्या होता है, मैं आपको फेदर भी दिखा देता हूँ। मैंने इस तरीके से सिलेक्शन किया तो अभी जो हमारा ये रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है। जैसे मैं फेदर को कम ज़्यादा या ज़्यादा करता हूँ, मैं कर देता हूँ 50% पिक्सल, यहाँ से ओके करता हूँ। अब जब सिलेक्शन मैं बनाऊँगा तो कुछ एक मिनट कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जब फेदर हमने कितना रखा, 50 रखा है, और यहाँ से इस तरीके से सिलेक्शन बनाकर छोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये राउंडेड में हो गया। फेदर का यूज़ कुछ इस प्रकार से किया जाता है। अब फिर से आप फेदर को यहाँ से 0 कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे और जब भी आप सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, उसके बाद सिलेक्शन बनाएंगे तो आपका नॉर्मली ही होता रहेगा। आई होप ये फेदर आपको समझ में आया होगा। अब मैग्नेटिक लासो टूल का हमने यूज़ करके दिखाते हैं आपको कुछ इस तरीके से। जितना हमारा इमेज है केवल उतना ही ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट करके आपको दे रहा है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मैग्नेट की तरह इमेज को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब आप जानते हैं सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, आखिर सिलेक्शन किया क्यों जाता है। तो आप सिलेक्शन करके कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं और कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपका सेलेक्ट मेन्यू में आता है। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया, इस इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया कुछ इस प्रकार से, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब जाएंगे सेलेक्ट मेन्यू में। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका है इन्वर्स। जैसे आप इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल आई, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कीजिए, बात एक ही है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इस इमेज को सिलेक्ट किया था तो उसको छोड़ करके बाकी जो आपने नहीं सिलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट कर लेगा। मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ और आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमने जिसको सिलेक्ट किया था उस पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड में हो रहा है क्योंकि हमने इन्वर्स कर दिया। जिस चीज़ को हम सेलेक्ट रखते हैं उसको सेलेक्ट ना करके उसके विपरीत दिशा, उसके मतलब अलग डायरेक्शन में वो सेलेक्ट कर लेता है उसके जो भी हमने सेलेक्ट नहीं किया है। आई होप आपको इस इन्वर्स ऑप्शन समझ में आया होगा। अब अगला आता है हमारा मैजिक वन टूल। शायद इसका नाम है मैजिक वन टूल। आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की है W। यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपको शो कर रहा है वो उसका शॉर्टकट की होता है। मैं कहीं भी क्लिक रखूँ, किसी भी टूल पर क्लिक रखूँ, अब मैं कीबोर्ड से W बटन प्रेस करता हूँ तुरंत मैं उस टूल पर एक्टिव हो जाऊँगा। अब मैं कंट्रोल D करता हूँ, डी सेलेक्ट। अब ये आपका किस तरीके से काम करता है, ये भी आपका सिलेक्शन करने के लिए ही होता है। ये कलर के अकॉर्डिंग आपके
इमेज के कलर के अकॉर्डिंग सबको सिलेक्ट करता है। अब जैसे जितना यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो जितना भी मेरा वाइट एरिया होगा वो सब कुछ क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसने क्या किया, पूरे इमेज को सिलेक्ट कर दिया जितना वाइट था। अब मैं मूव टूल से इस वाइट वाले एरिया को निकाल सकता हूँ, आप देख सकते हैं। और कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अब भी मैं कर देता हूँ इन्वर्स। तो अब उस बैकग्राउंड को छोड़ करके इसने क्या किया, इमेज को सिलेक्ट कर लिया, जितना भी हमारा इमेज था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। अब अगला आता है हमारा क्रॉप। क्रॉप क्यों करते हैं, जैसे जब हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए तब हम क्रॉप करते हैं, या फिर हमारी इमेज काफ़ी बड़ी हो गई है और हम उसे छोटा करना चाहते हैं तो क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। और पासपोर्ट का साइज होता है 1.2, यहाँ पर ये इंचेस में लेता है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं पिक्सल बाय इंचेस और पिक्सल बाय सेंटीमीटर में। तो अगर आप इंचेस में रख रहे हैं तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट का साइज होगा 1.2 और यहाँ पर 1.4, कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज़ में ही सिलेक्शन हो रहा है। मैं कितना भी नीचे लेकर आऊँ अभी ये नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पासपोर्ट साइज़ हमने वहाँ पर सेट किया है। लेकिन जब इधर लेकर जाएंगे तो हमारा बड़ा होता रहेगा, हमें नीचे लेकर आएंगे तो नहीं होगा। तो आप पासपोर्ट साइज़ में कुछ इस तरीके से इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से आप टिक करेंगे या फिर कीबोर्ड बटन से एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका इमेज उतने में क्रॉप कर देगा, कुछ इस तरीके से। अगला आता है आपका स्लैश। ये क्या काम करता है, स्लैश टूल, इसका शॉर्टकट की के होता है। अब दोनों का के ही है तो मैं के बटन प्रेस करूँगा तो मेरा कौन सा ऑप्शन, कौन सा टूल शो होगा, ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। जैसे आप कीबोर्ड से के बटन प्रेस करेंगे, मैं कहीं भी रहूँ, आप कीबोर्ड से के बटन प्रेस करते हैं तो उस टूल पर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन फिर से अगर आप के प्रेस करेंगे तो उसके अगले टूल पर आप नहीं जा सकते। आपको शिफ्ट के साथ के प्रेस करना होगा। देखिए आपका टूल चेंज हो गया। फिर से आप के बटन प्रेस कीजिए, ओनली के, तो आपका टूल क्या होगा, यहाँ से इस पर चला आएगा। अभी मेरा प्रेजेंट टाइम, ये ब्लैक डॉट आपको बता रहा है कि आपका प्रेजेंट टाइम में किस पर सिलेक्शन है। मैं इस पर सिलेक्शन रखता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा ब्लैक डॉट इस पर लग गया है। अब मैं शिफ्ट के साथ के बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ से आप सिंबल भी देख सकते हैं चेंज हो गया है और यहाँ पर मेरा टिक हो गया है। तो आई होप आपको ये सिलेक्शन को मतलब कीबोर्ड से किस तरीके से इसको एक्टिव करते हैं ये समझ में आया होगा। अब इसका यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ किया जाता है, आप अपने फ़ोटो में थंबनेल्स लगाना चाहते हैं, मतलब उस फ़ोटो को थंबनेल्स के रूप में बांटना चाहते हैं, या फिर एक ही इमेज को कई सारे इमेज बनाना चाहते हैं, अलग अलग पार्ट में अपने इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप इस टूल से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर इतना मेरा एक इमेज हो गया और यहाँ से इतना एक इमेज अलग, और फिर इधर भी मेरा एक इमेज अलग हो गया, इधर भी एक इमेज अलग, और ये बीच वाला इमेज अलग। आप यहाँ पर इमेज का नंबर देख सकते हैं, नंबर 1 है ये, और ये 2 है, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 4 और ये 5, कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि ये जिस तरीके से बांटा गया है कॉलम बाय सेल में कुछ इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, इसको अगर सेव करना चाहते हैं कि जितना इमेज मेरा अलग अलग पार्ट में किया गया है मेरा उसी प्रकार सेव हो, तो आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू में आना है। फाइल मेन्यू में आकर आपको सेव फॉर वेब पर क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट क्या आप देख सकते हैं, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और एक लोकेशन दे करके इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर मैं इसे सेव करके दिखाता हूँ। मैं कर देता हूँ सेव। अब आते हैं डेस्कटॉप पर, इसको करते हैं मिनिमाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमेज शो हो रही है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही शो होगा क्योंकि आपका वहाँ पर सेव फॉर वेब लिखा हुआ था, तो ये आपका वेब ब्राउज़र में ही सेव होगा। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपका इमेज पार्ट में बटा नहीं है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा जो हमने अलग अलग पार्ट में बांटा था वो किस तरीके से हमारा दिखेगा यहाँ पर, तो मैं जाता हूँ ब्राउज में, अपने फाइल में, विंडो ई प्रेस करके अपने फाइल में आ जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ
सेव फॉर वेब, ये हमारा फाइल है। डेस्कटॉप में जाते हैं, डेस्कटॉप में हमने सेव किया था, अलग अलग पार्ट में हमारा सेव हुआ होगा। यहाँ पर आपका इमेज है, ये फोल्डर में इधर लाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोल्डर आ जाए भाई। चलो मैं ये ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ये 5 के 5 फोल्डर हैं, यहाँ मूव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ फोल्डर्स हैं जो कि आपस में परेशान कर रहे हैं। मैं थोड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी इमेज आपके 5 पार्ट में सेव हो गए हैं। ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग, और ये दोनों अलग है आपके। अब अगर आप ओपन करेंगे तो दोनों पाँचों के पाँचों अलग अलग ही ओपन होंगे आपके। आई एम सॉरी, थोड़ा ये प्रॉब्लम कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। तो आगे बढ़ते हैं, फ़ोटोशॉप में आते हैं। अब अगला टूल जो आपका है, ये इसी सिलेक्शन को मूव करने के लिए, अगर मैं इसी टूल से क्या करूँगा, जिस टूल से मैंने सिलेक्शन बनाया है उसी टूल से इसे मूव करना चाहूँगा तो ये मूव नहीं होगा, एक सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर मुझे मूव करना है तो मैं इसके नेक्स्ट टूल पर जाऊँगा, स्लाइस सेलेक्ट टूल, इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ऐसे एक बार क्लिक करके सिलेक्शन दे देंगे उस पर और फिर इसे मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।